नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान पेपर लीक और परीक्षाओं की शुचिता और गोपनीयता पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर परीक्षा की शुचिता के साथ समझौता हुआ है तो री एग्जाम का फैसला लेना होगा। साथ ही यह भी कहा कि अगर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पेपर लीक हुआ है तो यह जंगल में आग की तरह फैलता है। आपको बता दें कि फिलहाल मामले की अगली सुनवाई बुधवार 11 जुलाई को होगी। सीजीआई ने एनटीए से पूछा कि 720 नंबर जिन 67 छात्रों को मिले उनमें से कितने छात्रों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं। इसकी डिटेल जानकारी चाहिए। अगर छात्रों को परीक्षा की सुबह प्रश्न पत्र ही पढ़ने या उत्तर याद करने के लिए कहा जाता तो शायद लीक इतना व्यापक नहीं होता। अगर हम गलत काम करने वाले उम्मीदवारों की पहचान नहीं कर सकते तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा। जिन छात्रों को 720 नंबर मिले हैं उनमें से कोई रेड फ्लैग यानी खतरे का संकेत तो नहीं है। अगर ऐसा हो तो क्या इसकी जांच हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि एक बात तो साफ है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है। सवाल यह है कि इसकी पहुंच कितनी दूर तक है, कितनी व्यापक है। पेपर लीक होना एक स्वीकार्य तथ्य है। लीक की प्रकृति कुछ ऐसी है जिसका हम पता लगा रहे हैं। आप केवल इसलिए पूरी परीक्षा रद्द नहीं कर सकते क्योंकि 2 छात्र धांधली में शामिल थे। इसलिए हमें लीक की प्रकृति के बारे में सावधान रहना चाहिए। दोबारा परीक्षा का आदेश देने से पहले हमें लीक की सीमा के बारे में जानना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हम 23 लाख छात्रों के मामले को सुन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि केंद्र और एनटीए ने इस गड़बड़ी से किन किन छात्रों को फायदा पहुंचा, ये जानने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की है। लीक होने के कारण कितने छात्रों के परिणाम रोके गए, ये भी अहम सवाल है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से साफ तौर पर पूछा कि लीक होने के कारण कितने छात्रों के परिणाम रोके गए। कोर्ट ने पूछा कि ये छात्र कहां हैं, भौगोलिक तौर पर ये छात्र कहां कहां पर हैं, क्या हम अभी भी गलत काम करने वालों का पता लगा रहे हैं और क्या हम लाभार्थियों की पहचान कर भी पाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि परीक्षा को दोबारा से करवाना सबसे आखिरी विकल्प होना चाहिए। मामले में जो कुछ भी हुआ उसकी जांच देश भर के विशेषज्ञों की एक बहुअनुशासनात्मक समिति से कराई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पढ़ाई लिखाई की सबसे प्रतिष्ठित शाखा से निपट रहे हैं। हर मध्यम वर्ग का व्यक्ति चाहता है कि उनके बच्चे या तो चिकित्सा या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें। यह मानते हुए कि हम परीक्षा रद्द नहीं करने जा रहे, हम ऐसे लोगों की पहचान कैसे करेंगे जिन्हें इस धांधली का फायदा हुआ है? क्या हम काउंसलिंग होने देंगे और अब तक क्या हुआ है? यह बड़ा सवाल एनटीए और सरकार के सामने रखा। कोर्ट ने इस मामले में कई अहम निर्देश भी दिए। सुप्रीम कोर्ट ने साइबर फोरेंसिक यूनिट को शामिल करने, एआई का उपयोग करके गलत काम करने वालों की संख्या का पता लगाने और उनके लिए फिर से परीक्षा की संभावना तलाशने के बारे में पूछा। कोर्ट ने सीबीआई को जांच की स्थिति बताते हुए रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने एनटीए को निर्देश दिया कि वो बताए कि पेपर पहली बार कब लीक हुआ। वो पेपर लीक होने की घटना और 5 मई को परीक्षा आयोजित होने के बीच की समय अवधि के बारे में भी कोर्ट को बताए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 11 जुलाई की तारीख तय कर दी है, जिससे एनटीए की एक तरीके से नींद हराम है, क्योंकि कोर्ट ने इतने सारे सवाल एनटीए के सामने रख दिए हैं जिसके जवाब तलाश कर एनटीए को कोर्ट के सामने रखने होंगे। अब देखिए, एक बार जल्दी से आपको मामला भी बता देते हैं। देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और तमाम अन्य मेडिकल से जुड़े पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एनटीए नीट यूजी परीक्षा आयोजित करता है। पेपर लीक सहित अनियमितताओं के आरोपों के कारण कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। इस पर जमकर राजनीति भी हुई। केंद्र और एनटीए ने 13 जून को अदालत को बताया था कि उन्होंने 1563 स्टूडेंट्स को दिए गए ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए हैं। उन्हें दोबारा एग्जाम देना होगा या तो फिर ग्रेस मार्क्स को छोड़ने का विकल्प दिया गया था। एनटीए ने 23 जून को आयोजित पुनः परीक्षा के परिणाम जारी करने के बाद 1 जुलाई को संशोधित रैंक सूची जारी की। इस पूरे मामले में देखिए, विवाद और संदेह पैदा कैसे हुआ। 5 मई को हुई परीक्षा में कुल 67 छात्रों ने पूरे 720 नंबर प्राप्त किए। इस सूची में हरियाणा के एक ही केंद्र के 6 छात्र शामिल हैं। इसके बाद परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर संदेह शुरू हुआ। आरोप लगाया गया कि जो ग्रेस मार्क्स के चलते 67 छात्रों को शीर्ष रैंक मिली है। इसके बाद एनटीए ने 1 जुलाई को संशोधित परिणाम घोषित किया। इसके बाद नीट यूजी में शीर्ष रैंक वाले अभ्यर्थियों की संख्या 67 से घटकर 61 हो गई। देखिए, इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई अहम टिप्पणियां की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर परीक्षा की शुचिता नष्ट हो जाए तो फिर से परीक्षा का आदेश देना पड़ सकता है। अगर हम दोषियों की पहचान करने में असमर्थ हैं तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा। अगर पेपर लीक सोशल मीडिया के जरिए हुआ है तो दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देना होगा। कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं कि 67 उम्मीदवार 720 में से 720 नंबर पा जाते हैं, जबकि पिछले सालों में यह अनुपात बहुत कम था। और अगर पेपर टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से लीक होता है तो ये जंगल की आग की तरह फैलता है। ये साफ है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है। हम लीक की सीमा का पता लगा रहे हैं।
हम प्रश्न पत्र लीक के लाभार्थियों की संख्या जानना चाहते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, कितने गलत कृत्य करने वालों के परिणाम रोके गए हैं। ऐसे लाभार्थियों का भौगोलिक वितरण जानना चाहते हैं। ये मानते हुए कि सरकार परीक्षा रद्द नहीं करेगी, वो प्रश्न पत्र लीक के लाभार्थियों की पहचान करने के लिए क्या करेगी। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब सुप्रीम कोर्ट ने मांगे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।